हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जो कि क्लास 11 के एक चैप्टर से, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू है, 2024 अप्रैल, राइट। तो एक बार मैं सवाल को रीड कर देता हूं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ सम 16 ऑन थ्रोइंग अ डाइस 4 टाइम्स इज। ठीक है, कहता है डाइस को 4 बार फेंका गया तो एक नंबर अपीयर होगा। तो चारों बार में जो 4 नंबर अपीयर होंगे उन सब का सम 16 होना चाहिए। तो ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब बताने की तो जरूरत है नहीं कि आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। राइट, कहता है कि डाइस को 4 बार फेंका गया, चारों पे जो डिफरेंट नंबर्स अपीयर होंगे सबका सम 16 होगा। राइट, तो 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि पहले डाइस पे 6 आया, दूसरे पे भी 6 आया। 6 6 12, 12 3 15 एंड 1 16। एक केस ये, पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 4, चौथे पे 1। ठीक, ये भी एक केस। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केस बनेंगे। राइट, अच्छा, इस केस की आप बात करें, केस नंबर 1 की, 6 6 3 1, तो ये अरेंज कितने तरीके से होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। राइट, 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ये दो सेम है। राइट, सेकंड वाला जो है आपका, वो कितने तरीके से अरेंज होगा? दैट इज 4 फैक्टोरियल। राइट, तो अब आप एक बात बताइए कि इतने सारे केस बना के और फिर अरेंज करके ऐड करना, क्या गलती की चांसेस नहीं है? बहुत चांस है। कोई अगर आप एक केस छोड़े, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी आप एक केस छोड़ दिए, ठीक है, या आगे आके मिस्टेक हो गई, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं, तो आप +4 की जगह -1 लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इस अप्रोच से बनाएं। राइट, तो आखिर अप्रोच क्या है इसका? तो जस्ट आप अप्रोच देखेंगे, इसका बेस्ट अप्रोच है मल्टीनोमियल। इसका बेस्ट अप्रोच है मल्टीनोमियल। राइट, होता क्या है, कैसे लगाते हैं, सब बताता हूं। डाइस है, क्या क्या अपीयर हो सकता है डाइस पे? 1 2 3 4 5 6। तो लिख लीजिए, एक्स डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर जो है उस पे आने वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, ठीक। अच्छा, एक डाइस की कहानी है ये। ऐसे कितने डाइस? कितने डाइस? ठीक है, डाइस एक ही है, उसको 4 बार फेंका गया तो 4 बार लेंगे ना हम। तो ये एट अ फर्स्ट टाइम का है, ऐसा ही सेकंड टाइम का भी होगा, थर्ड टाइम का भी होगा, फोर्थ टाइम का भी होगा, सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो पावर 4। डन। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपने सुना था मैंने क्या कहा था, ये पावर्स क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि डाइस पे क्या आया, डाइस पे, तो डाइस पे अगर 6 आया, एक और डाइस पे 6 आया, एक और डाइस पे 3 आया, तो आप समझ रहे हैं ये जो मल्टीनोमियल लिखा हुआ है, हम इसमें x टू द पावर 16 का कोफिशिएंट निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। आया समझ में? पक्का? चलिए, तो कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 16 इन दिस मल्टीनोमियल, इन दिस मल्टीनोमियल। राइट, अच्छा, अब ये मल्टीनोमियल क्या है? तो पहले पहले तो अंदर एक जीपी लिखा हुआ है। राइट, तो इसको हल्का सा समराइज करेंगे, x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, और इस पूरे की पावर है 4। राइट, एक्स टू द पावर 4, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। राइट, अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपको इस पूरे से चाहिए एक्स टू द पावर 16, ठीक, इस पूरे से एक्स टू द पावर 16 चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये, ठीक, ये जो दोनों बाइनोमियल है, यहां से अगर x टू द पावर 12 आया तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर x टू द पावर 4 तो हर टर्म में मल्टीप्लाइड है। समझ में आया? राइट, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें चाहिए x टू द पावर 12 का कोफिशिएंट, किस में? 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर -4।
डन। अच्छा, थोड़ा सा बाइनोमियल को एक्सपैंड कर देते हैं। 4c0 1 to the power 4 minus x to the power 6। oh wait, minus x to the power 6 की पावर 0 प्लस 4c1 1 की पावर 3 माइनस x to the power 6 की पावर 1 प्लस 4c2 1 की पावर 2 माइनस x to the power 6 की पावर 2। अब आप एक बात बताइए, x की पावर 12 यहां जनरेट हो गई, यहां हुई ना जनरेट, यहां पे इसके आगे क्या जनरेट होगी, इमेजिन कीजिए 4c3 आएगा तो माइनस x की पावर 6 की होल पावर 3, दैट विल बी x की पावर 18 एंड द नेक्स्ट टर्म विल कंटेन x की पावर 24, राइट। तो उतना तो हमें जाना ही नहीं है, तो हम लिखेंगे क्यों, नहीं लिखेंगे, ठीक। अच्छा, तो यहां ये आपका एक बाइनोमियल हो गया, ठीक। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आप दूसरा जो बाइनोमियल लिखा हुआ है ये दिस वन 1 माइनस एक्स टू द पावर -4, इससे आपको क्या चाहिए, ये दोनों बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो मैं हर के नीचे केस लिख देता हूं। लाइक आपको फाइनली चाहिए था एक्स टू द पावर 12 जो कि आपको यहां मिल चुका है, ठीक। तो आपको दूसरे वाले से चाहिए यहां पे एक्स टू द पावर 0, यहां आपको एक्स टू द पावर 6 मिल चुका है, तो आपको दूसरे वाले से एक्स टू द पावर 6 चाहिए। यहां आपको एक्स टू द पावर 0 मिला है, तो यहां आपको दूसरे वाले बाइनोमियल से एक्स टू द पावर 12 चाहिए होगा। तो हमें दूसरे वाले बाइनोमियल में इन तीनों टर्म का कोफिशिएंट लिखना है, एक्स टू द पावर 0 का, एक्स टू द पावर 6 का, एक्स टू द पावर 12 का, राइट राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इसका, अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसका एक फॉर्मूला होगा, आपको एक्स टू द पावर 12 चाहिए ना, तो 12 प्लस आर की वैल्यू, देखिए ये जो -4 है ना, तो हम यहाँ 4 लेते हैं, -1। मैं लास्ट में एक बार बता दूंगा कि कैसे एक्सपैंड होता है, हल्का सा एक्सपैंड करके दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि इसका मैंने जनरल टर्म लिखा कैसे, राइट। c 4 - 1, ये जो आपने 12 लिया ना यहाँ, ये वही है जो x की पावर आप खोज रहे हैं, राइट। तो यहाँ होगा x टू द पावर 12, डन, खत्म। आगे आइए, ये आपको x टू द पावर 12 का कोफिशिएंट मिल गया, राइट। अब x टू द पावर 6 के लिए यहाँ 6 प्लस 4 माइनस 1 c 4 - 1 x टू द पावर 6, राइट। सेम गोज फॉर x टू द पावर 0, 4 - 1 c 4 - 1, राइट, x टू द पावर 0, राइट। तो तीनों को इवेल्युएट कर लेंगे, आई थिंक दिस विल बी 1, 3c3 विल बी 1, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा 1, x टू द पावर 6 का आप कैलकुलेट कर लेंगे, आई थिंक 9c3 ना, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो 789 अपॉन 6, आई थिंक दिस विल बी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 12 7 जा 84, राइट, खत्म। अच्छा, 84, हाँ ठीक है। अब x टू द पावर 12 को के कोफिशिएंट को इवेल्युएट कर लेते हैं, तो आई थिंक दिस विल बी 16 एंड 15c3, 15c3, डन, 15 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, तो 13 14 15 अपॉन 6, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 3 5 जा, ठीक है। तो दिस विल बी 13 7 जा 91 इंटू 5, तो 455 ना, हाँ 9 5 जा 45, ओके राइट, 455, समझ में आया। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 4 थी, इस बाइनोमियल को भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसके भी कोफिशिएंट को हम ये इवेल्युएट कर लेते हैं, राइट। तो ध्यान देंगे और प्लस माइनस साइन का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, इसमें कहीं माइनस साइन नहीं आएगा, राइट। ये जो आपने किया है ना यहाँ पे इतने दूर, माइनस की पावर 4 वाली, 1 माइनस एक्स की पावर -4 वाली, इसमें कहीं माइनस नहीं आएगा, मैं लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है, कि 1 माइनस एक्स की पावर -n कैसे ये होता है, एक्सपैंड होता है, राइट, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस पे फोकस करें, राइट। तो 4c0 इज 1, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4c0 इज 1,
एंड माइनस एक्स टू द पावर 0 इट इज़ 1, राइट। तो एक्स टू द पावर 12 का कोफिशिएंट यहाँ जो इवेल्युएट हुआ था 455, तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 455 इंटू 1 प्लस, राइट, क्योंकि यहाँ से 12 आया ना, ये 12 वाला यही तो मैंने यहाँ इवेल्युएट किया, राइट। तो ये 12 यहाँ से 1, यहाँ से 1, राइट, और बाहर तो 4 मल्टीप्लाइड है, तो ये आपका एक टर्म हुआ। मतलब एक्स टू द पावर 16 का ये कोफिशिएंट का एक छोटा सा पार्ट है और इसमें ऐड ऑन होगा, राइट। 4c1 इज 4, लेकिन ये माइनस में है, तो ध्यान देंगे -4 टाइम्स, अच्छा, एक्स टू द पावर 6 है, अब यहाँ एक्स टू द पावर 6 वाला खोजेंगे हम, ये दिस इज 84, राइट। तो डन, दिस इज 84 प्लस यहाँ से 4c2 इज 6 ना, 4c2 इज 6 ना, 24 बाई 4, हाँ 6, हाँ राइट, और प्लस का साइन है, तो 6 इंटू, ओ अच्छा, यहाँ पे क्या है आपको एक्स टू द पावर 0, तो आपको जाना किसके पास है, ओ सॉरी, ये है एक्स टू द पावर 12, आपको खोजना एक्स टू द पावर 0 था, तो एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट तो ये लिखा हुआ 1, राइट। तो दिस इज 1, खत्म, इतना ही बस कैलकुलेशन। 16 एंड 30, हाँ 32 एंड 33 प्लस 6, दिस इज माइनस, दिस इज 455 एंड दिस विल बी 336 ना, तो ठीक है, 9 एंड 1 1 एंड 6, तो 119 प्लस 6 दैट इज 125 वेज, दैट्स आवर आंसर, राइट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं वो बता देता हूँ, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन आखिर इवेल्युएट कैसे होता है, कैसे मैंने लिखा इसका जनरल टर्म। जब मुझे x की पावर 12 चाहिए थी, ठीक है, तो मैंने लिखा 12 प्लस आर, और -4 था तो हमने 4 लिया, -4 नहीं, तो 12 प्लस 4 -1 सी 4 -1, और ये जो r लिया ना हमने 12, वही x की पावर में जाएगा, राइट। खत्म। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं, फाइनल आपका आंसर यही है 125 वेज। आपने देखा कोफिशिएंट मैंने पूरे कैलकुलेट किए, फिर इवेल्युएट कर लिया, 125 आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर तो सही है कि हाँ 125 है, राइट, 125 वेज। अब मैं वो दिखा देता हूं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, राइट, ये जो बाइनोमियल है, अब आप एक बात बताइए, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के बारे में आप जानते हैं, एन सी नॉट, ठीक, प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे चलता चला जाता है एन सी एन एक्स टू द पावर एन, राइट। लेकिन यहाँ एन क्या है, इसमें एन क्या है, इसमें एन है आपका पॉजिटिव इंटीजर, राइट, ठीक। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, यहाँ माइनस एन आया, तो अब आप एक स्टेप देखेंगे, एन सी नॉट इज 1, एन सी 1 इज एन, एन सी 2 इज एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एन सी 3 इज एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा चलता चला जाएगा, ठीक, ऐसा चलता चला जाएगा। अब आप बताइए, आप इसमें एन निगेटिव डालिए, कोई दिक्कत है क्या इस एक्सप्रेशन को, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो दिस इज फॉर ऑल एन, राइट। तो यहीं से एक्स की जगह आपको क्या डालना है, फाइनल, आपने ये इसको इवेल्युएट किया, ठीक है, आपने एन सी नॉट खोल दिया, पूरा एन सी एन तक सब खोल दिया, राइट। अब आपको एक्स की जगह माइनस एक्स डालना है, डाल दीजिए, ताकि आपको ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट हो, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, जो आपने क्वेश्चन में यूज किया है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दीजिए, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एक्स की जगह माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस एक्स का क्यूब विल बी माइनस एक्स क्यूब, राइट। अच्छा, ऐसा करते करते चला जाएगा, ठीक, डन, ठीक। अब माइनस एन है, राइट, माइनस एन है। अब आप फिर देखिए, इसका जो जनरल टर्म है, कहाँ गया, 1 माइनस एन है, आपने खोला था एन पे, 1 प्लस एन एक्स माइनस एन माइनस 1,
तो प्लस n इंटू एन प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आपने n के लिए खोला था, अब आप n माइनस एन से रिप्लेस कर रहे हैं। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, x को माइनस एक्स डाला, दूसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, n को माइनस एन डाला। ठीक, देखते जाइए आप, n को माइनस एन, ठीक है, n प्लस वन, n प्लस टू, और ये, अच्छा अब आप देखिए कहाँ गया ये, आप n को माइनस एन डालेंगे, प्लस एन एक्स बन जाएगा, डन। यहां आपने n को माइनस एन डाला और माइनस एन, तो माइनस एन टाइम्स माइनस ऑफ n प्लस वन, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल। तो आप ध्यान से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं माइनस रहेगा ही नहीं, राइट, सारे ऐसे ही टर्म बनेंगे, राइट। तो यहीं से जनरल टर्म मैं लिखता हूं कि जैसे लेट से आपको थर्ड टर्म चाहिए, तो मैंने क्या लिखा था, थर्ड टर्म मेरे को x की पावर 3 वाला का कोफिशिएंट चाहिए था, ठीक। तो x की जगह 3, n की जगह n माइनस वन, सी n माइनस वन, ठीक, यही है कोफिशिएंट। अब आप इसको इवेल्युएट कीजिए, देखिए ये क्या है आपका, n प्लस टू फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, डिफरेंस n प्लस टू माइनस n माइनस वन, तो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल। ये क्या होगा आपका, n माइनस वन तक तो कट जाएगा, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल। आया समझ में, देख रहे हैं आप, ये मैच कर गया ना, दिस दिस, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, ये बायनोमियल खोलते कैसे हैं, ये निगेटिव पावर वाला, राइट। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।